अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है उर्दू गिनती, जिसको हम लफ्ज़ी गिनती भी कहते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक ताबीज़ उर्दू गिनती लिखनी और पढ़ना सीखी है, और आज हम 21 ता 30 तक गिनती लिखेंगे, उसका तलफ़्फ़ुज़ समझेंगे और उसको पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले जो हमारा नंबर है वो है 21, जिसको हम उर्दू में 21 पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं 21। अददी गिनती में 21 हम इस तरह लिखेंगे, और लफ्ज़ी गिनती में इसको हम 21 लिखते हैं इस तरह, और इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो कुछ इस तरह होगा। इसके बाद आता है नंबर 22, जिसको 22 हम बोलते हैं उर्दू में 22 को हिंसों में हम इस तरह लिखेंगे, और लफ्ज़ी गिनती में हम इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं 22, और इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो कुछ इस तरह होगा। अगला नंबर है 23। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं 23। हिंसों में हम इसको इस तरह लिखेंगे, और उर्दू में हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह, और पढ़ेंगे 23, 21, 22, 23, और इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो कुछ इस तरह होगा। इसके बाद है अगला नंबर हमारा 24, जिसको हम इंग्लिश में 24 पढ़ते हैं 24, और 24 को हम हिंसों में इस तरह लिखेंगे। लफ्ज़ी गिनती में हम इसको 24 पढ़ते हैं, और इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो कुछ इस तरह होगा। इसके बाद है अगला नंबर 25, जिसको इंग्लिश में हम 25 पढ़ते हैं। 25 को हम हिंसों में इस तरह लिखेंगे, और लफ्ज़ी गिनती में इसको इस तरह लिखेंगे 25, यानी पे का सिरा, चे, ये और सीन 25, और इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो कुछ इस तरह होगा। इसके बाद है अगला नंबर हमारा 26, जिसको हम इंग्लिश में हम इसको 26 पढ़ते हैं, और अददी गिनती और हिंसों में हम 26 को इस तरह लिखेंगे, और लफ्ज़ी गिनती में इसको 26 कहते हैं, और इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो इस तरह होगा 26। अगला नंबर है हमारा 27, 27। 27 को हिंसों में हम इस तरह लिखेंगे, और उर्दू गिनती में या लफ्ज़ी गिनती में हम इसको 27 इस तरह लिखेंगे, और इसका तलफ़्फ़ुज़ इस तरह होगा 27।
اگلا نمبر ہے ہمارا 28، جس کو انگلش میں ہم 28 پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم ہندسوں میں اس طرح لکھیں گے، اور لفظی گنتی میں 28 اس طرح آتا ہے، اور اس کا تلفظ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے 29، جس کو ہم انگلش میں 29 پڑھتے ہیں۔ 29 کو ہم ہندسوں میں اس طرح لکھتے ہیں، اور لفظی گنتی میں 29 اس طرح لکھیں گے، اور اس کا تلفظ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے ہمارا 30۔ 30 کو ہم انگلش میں 30 بولتے ہیں، اور اس کو ہندسوں میں ہم اس طرح لکھیں گے، اور لفظی گنتی میں 30 کو اس طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کا تلفظ ہے کچھ اس طرح سے۔ اب ہم یہ ساری لفظی گنتی ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کس کس کے سرے یاد یا اشکال ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارا 21 میں الف کاف یہ سین 21۔ 22 میں بے الف حمزہ یہ سین 22۔ 23 میں تے یہ حمزہ سین 23۔ 24 میں چے واؤ بے یہ سین 24۔ 25 میں پے چے یہ سین 25۔ 26 میں چے، جس کو ہم مطلب چے اور ہے بھی پڑھ سکتے ہیں، چے ہے چھ، اس کے بعد بے پھر یہ اور سین 26۔ 27 میں سین تے الف حمزہ یہ سین 27۔ 28 میں الف ٹھے الف حمزہ یہ سین 28۔ 29 الف نون تے یہ سین 29، اور تے یہ سین 30۔ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30۔ تو بچوں یہ تھی آج 21 سے 30 تک ہماری اردو لفظی گنتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔